बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफर। बुलेटिन के आगाज पर आपको बताएं कि राजतपुर के नवाही इलाका मुरगाई में सेवरेज के मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए। सड़कें तालाब बन गई। समाजी हलकों ने नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कोटमिटन का नवाही कस्बा मुरगाई सेवरेज के नाकिस निजाम की वजह से मकीनों के लिए वबाले चांद बन गया। बदबू और तोफन से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। शहरियों का कहना है कि बारहा जिले इंतजामिया, तहसील कौंसल और खिदमत आप की दहलीज पर दरखास्त देने के बावजूद अब तक इस पर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। शहरियों ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नाइक और तहसील अफीसर को इस मसले को फौरी तौर पर हल करने के लिए अहकामात जारी करने की मुतालबा किया। हम इस वक्त मेन चौक बुरगाई पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे सीवरेज का जो पानी है उसकी वजह से रास्ता बंद है और लोग यहाँ पे काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। और जहाँ पे हम खड़े हैं ये इस वक्त मुरगाई का मेन चौक है, जहाँ पे लोग, मस्जिद भी यहीं पे है सामने हमारे, लोगों ने नमाज के लिए यहीं से जाना होता है। प्राइमरी स्कूल बॉयज़ भी यहीं पे है मेन रोड पे, और दूसरा हाई स्कूल भी इसी रोड के ऊपर है, अस्पताल भी इसी रोड पे है। मेन शाहरा है यहाँ पे, पूरे कस्बे का गुजर बसर यहीं से होता है। और इसका क्या हशर है इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, नाली का गंदा पानी है, लोग परेशान हैं। जिली इंतजामिया सोई हुई है, बारहा हम उनको इन्फॉर्म कर चुके हैं कि ये हमारा जो गंदे पानी का मसला है इसको हल किया जाए, मगर अभी तक किसी ने कोई एक्शन ना लिया है। ये कस्बा मुरगई की मेन शाहराह है जिसके ऊपर हफ्ते से ऊपर हो रहा है गंदे नाले का पानी यहाँ पर तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुका है। शहरियों ने बारहा डीसी साहब और एसी साहब को दरख्वास्त भी की है इस मामले के ऊपर, लेकिन अभी तक इस पर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। और ये मेन शाहराह गर्ल्स हाई स्कूल रोड भी है और बॉयज हाई स्कूल रोड भी है, और उसके अलावा ये मेन शाहराह ये मसरूफ तरीन रोड है जिसके ऊपर गंदा पानी जमा है। शहरी शदीद अजियत से दो चार हैं। जिले इंतजामिया से दरख्वास्त करते हैं कि फिलफोर इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए ताकि शहरियों को आसानियां मैसर हो सके। हारेवाल में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत राना मकसूद और ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात ने गंदम उगाओ मुहिम का आगाज कर दिया। मजीद जानेंगे वहां पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़्यादा गंदम लगाएँ और पाकिस्तान को खुशहाल बनाएँ। इसी सिलसिले में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत की ज़ेर निगरानी में जो है एक रैली का इनेकाद किया गया। इसी पे बात कर लें डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत से। सर बताइएगा, जो आज आपने रैली निकाली है इसका क्या मकसद है? क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस मुहिम में हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल ये मुहिम जो है ज़्यादा गंदम उगाओ और मुल्क को खुशहाल बनाओ के हवाले से है। इसमें जितने भी ज़री यूनिवर्सिटी के तलबा व तालबात हैं वो भी इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और वो गांव-गांव जाकर ज़िम्मेदारों को गाइड कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गंदम उगाएं ताकि हमारे मुल्क में गंदम की किसी किस्म की कोई किल्लत ना हो और हम मुल्क में गंदम के मामले में खुशहाल हों और ख़ुद कफ़ील हों। तो ये तमाम तलबा ज़री ग्रेजुएट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस किस्म के रोड शो, वॉक, रैलीज़ और ज़िम्मेदारों को गाँव को इनकी ड्यूटीज़ अलाट हुई हैं। ये जा रहे हैं ज़िम्मेदारों को नई टेक्नोलॉजी, नई किस्म की वैराइटीज़ और तरीक़े काश के बारे में बता रहे हैं और इनका ये हदफ है कि ये इंशाअल्लाह इनकी कोशिश से कम से कम 3 मन से ज़्यादा गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा करेंगे। तो मैं ज़री यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहबान का और जो हमारे महकमा ज़राअत के जो हेड है सूबाई वज़ीर ज़राअत जनाब सैयद हुसैन जहानी गर्देज़ी साहब का और दीगर अफ़सरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने महकमा ज़राअत की सपोर्ट के लिए ये अहम इक़दाम उठाया। इससे इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क में गंदम इस साल बहुत बेहतर होगी और उसकी पैदावार में बड़ा इजाफा होगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत। इनका यही कहना था कि मैं किसान भाइयों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा गंदम लगाएं। आमिर नसीर आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मुल्तान में साबिक एमपी शौकत हयात खान बोसन की अपने हल्का पीपी 211 अड्डा बंद बोसन में आमद। अहवाल बता रहे हैं राना अरसलान। साबिक एमपीए शौकत हयात बोसन की अपने हल्का पीपी 211 अड्डा बन बोसन आमद। गुज़िश्ता रात अड्डा बन बोसन बस्ती गौसवाला में कत्ल होने वाले गुलाम हुसैन खोखर मरहूम के लवाहिकीन से इजहार अफसोस करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यह इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। आला हुकाम इस दर्दनाक वाक़े का फौरी नोटिस लेकर वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। उन्होंने लवाहिकीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई।
कैमरा टीम के साथ राना अरसलान, ANN न्यूज, मुल्तान। उधर शाह मुकीम में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। छोटे किसान खाद बीज अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों पर परेशान। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान से मुस्तफी होने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह हुजरा शाह मुकीम में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने छोटे किसानों का जीना दोभर कर दिया। तब्दीली के दावे करने वाली हुकूमतें वक्त के खिलाफ किसान फट पड़े। बढ़ती महंगाई को कंट्रोल न कर पाने के बायस जिम्मेदारों ने वजीर आजम इमरान खान को मुस्ताफी होने को कह डाला। जिंदे तू वादा किता है किते पूरा नहीं रहा, तेरे को नहीं होंदी तो फिर घर चला जा। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8300 ਰੁਪਏ ਦਾ DAP ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵੀ 2200 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿਧਰੇ ਨੇ, ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿਧਰੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜੇ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। लिहाजा मेहरबानी करे अपने जड़े ना कीते हुए वादे ते कुछ ख्याल करे। अवाम दर्दू मार कि खुदकशियां कर रहे हैं, रक्षा नु आग ला रहे ने, कोई गड्डियां नु आग ला रहे ने, कोई आते घर साड़ रहे ने, कोई बच्चियां नु मार रहे ने। फसलों को लगाए जाने वाले बीज से स्प्रे, खाद और कटाई तक के अखराजात में कई गुना इजाफा होने पर किसानों को खसारे का सामना है। मुल्की माइशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली ज़राअत में खसारा मुल्क भर की माइशत तबाह होने के मुतरादिफ है। कैमरामैन शफकत अली के साथ मलिक सरफराज अहमद, ANN न्यूज, हुजरा शाह मुकीम। कोटद्दू में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एसोसिएशन के सदर मलिक मुख्तियार खोखर के बड़े भाई मलिक बिलाल खोखर एडवोकेट के वालिद रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर मलिक परवेज अख्तर खोखर के साले सवाब की दुआया तकरीब में अलामा प्रोफेसर मोहम्मद रिजवान खसाली ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि कब्र और हश्र की तैयारी में हम सब के लिए लाज़िम मलज़ूम है। उखरवी और दुनियावी जिंदगी गुजारने के लिए अस्वे हसना हमारे लिए बेहतरीन रास्ता है। उन्होंने कहा कि कामयाबी का रास्ता सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने में है। इस साले सवाब की दुआया तकरीब में मरहूम मलिक परवेज अख्तर खोखर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। तकरीब में मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात MPA मोहम्मद अशरफ खान रिंद, MPA मलिक गुलाम कासिम हिंजरा, साबिक सूबाई वजीर मलिक अहमद यार हिंजरा और दीगर ने शिरकत की। मुल्तान में टिकटॉक पर असलहा की नुमाइश करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राना अरसलान। मुल्तान में टिकटॉक पर असलहा की नुमाइश करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुल्तान पुलिस थाना गुलगश्त ने कार्रवाई करते हुए नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पिस्टल 30 बोर भी बरामद। गिरफ्तार मुल्जिम की शिनाख्त शाह मीर वल्द मोहम्मद शाकिर कौम शेख से हुई। गिरफ्तार मुल्जिम अमीराबाद का रहायशी है। मुल्जिम ने टिकटॉक पर असलहा की नुमाइश करते हुए वीडियो अपलोड की थी। मुल्जिम के खिलाफ थाना गुलगश्त में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई पुलिस की जा रही है। SHO गुलगश्त नासिर अली तबस्सुम ने अपने दीगर पुलिस अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार करके बरामदगी की। कैमरा टीम के साथ राना अरसलान, ANN न्यूज, मुल्तान। मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले शोबा ज़राअत से वाबस्ता किसानों ने भी आसमान से बातें करती हुई खादों की कीमतों के सामने घुटने टेक दिए। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे जुल्फकार अली सिंधु की इस रिपोर्ट में। मुल्क में जारी खुशरुबा महंगाई ने जहां आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, वहीं किसान को भी शदीद परेशान कर दिया है। गंदम की काश्त का सीजन शुरू होते ही खादों की कीमतों में शदीद इजाफा कर दिया गया है। ज़राअत मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और मुल्क की तरक्की की ज़ामन है। ज़राअत की तरक्की किसान की खुशहाली है, मगर खादों की कीमतों में हालिया इजाफे ने किसान को मुआशी तौर पर कमजोर कर दिया है। इस वक्त खादों की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। किसान को इन कीमतों पर कुव्वत खरीद न होने की वजह से शदीद परेशानी लाहक है। किसान अपनी फसल की बेहतर बढ़ोतरी के लिए फिक्रमंद है, क्योंकि अगर बर वक्त खाद न दी गई तो गंदम की पैदावार में कमी का अंदेशा है। हुजरा शाह मुकीम के गांव भोन मंजब्ता में शादी की तकरीब में फहश गानों पर डांस की महफिल, पुलिस का छापा, दूल्हा फरार, 8 अफराद गिरफ्तार कर लिए। हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव चौरस्ता मियां खान में आमिर नामी दूल्हा अपनी शादी पर खेतों में टेंट लगाकर डांस पार्टी में महवे रक्स था कि पुलिस पहुंच गई। दूल्हा हजूम का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने लाल खान, खुरम शहजाद, साजिद, मोहम्मद अहमद, रशीद अहमद, शाहिद और 2 खवातीन को लेडी कांस्टेबल की मदद से गिरफ्तार कर लिया,
जिनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज कर लिया। पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस शेरशाह जिला मुल्तान ने राहगीरी की वारदात नाकाम बना दी। रिपोर्ट कर रहे हैं राना अरसलान। पंजाब हाईवे पेट्रोल पोस्ट शेरशाह जिला मुल्तान ने राहजानी की वारदात नाकाम बना दी। मुल्तान तर्जमान पेट्रोलिंग पुलिस जिला मुल्तान हाफिज मोहम्मद इरशाद डोगर के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस शेरशाह जिला मुल्तान के इंचार्ज ASI मोहम्मद इरफान ने हेड कांस्टेबल मलक मतियुल्ला अवान के हमरा बट्टम मद राहजानी जैसे घिनौने जुर्म को नाकाम बनाया और मुलजमान से माल मुकदमा बरामद कर लिया। पेट्रोलिंग टीम PHP शेरशाह रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे कि वायरलेस कंट्रोल से इतला मौसूल हुई कि बिला नंबरी 3 मोटरसाइकिल सवार डिस्ट्रिक्ट पुलिस कांस्टेबल इमरान कैसर से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। इतला मिलते ही पेट्रोलिंग पुलिस ने बामकाम चाइना चौक नाकाबंदी की और मुलजमान को पकड़कर माल मुकदमा बरामद करके मुलजमान के खिलाफ थाना मुजफ्फराबाद में मुकदमा दर्ज करा दिया। SP पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन हुमा नसीब और DSP पेट्रोलिंग पुलिस जिला मुल्तान अब्दुल रहीम खान ने पेट्रोलिंग पुलिस शेरशाह मुल्तान की कार्रवाई को सराहा। कैमरा टीम के साथ राना अरसलान, ANN न्यूज मुल्तान। मामूली तर्क कलामी पर तालिब इल्मों के 2 गिरोहों में तसादुम से इलाका मैदान जंग बन गया। मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए। श्रीनाला खुर्द बाईपास पर तलबा के 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हो गया। झगड़े की वजह तलबा की आपस में मामूली तर्क कलामी बताई गई। वाकये की इत्तला मिलने पर थाना सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई। पंजाब हुकूमत के अहकाम पर THQ अस्पताल शाहपुर सदर में खसरा और रुबेला से बचाव की मुहिम का आगाज कर दिया गया। THQ अस्पताल में इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई। असिस्टेंट कमिश्नर शाहपुर खुरा मुख्तार भंगू, MSTHQ डॉक्टर नदीमुर रसूल ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। इस मौके पर DHO डॉक्टर अदनान असगर, एडमन दीबा परवेज, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर शाह हुसैन, डॉक्टर सुमेरा और दीगर अफसरान, डॉक्टर्स और स्टाफ THQ मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर खुरा मुख्तार भंगू ने डॉक्टर अदनान असगर ने साफियों से बातचीत करते हुए कहा कि आगाही मुहिम 15 नवंबर तक 27 नवंबर तक जारी रहेगी। 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव के इंजेक्शन लगाए जाएंगे, जबकि पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के खतरे फैलाए जा रहे हैं। बाद असा बीमारी से बचाव से मुतल्लिक आगाही बात भी की गई। मुल्तान में CPO मुनीर मसूद मार्क की हिदायत पर पुलिस थाना अल्पा की मवेशी चोरी में मुलविस वहीद हराज गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रिपोर्ट कर रहे हैं राना अरसलान। CPO मुल्तान मुनीर मसूद मार्क की हिदायत पर पुलिस थाना अल्पा की मवेशी चोरों में मुलविस वहीद हिराज गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस थाना अल्पा ने कार्रवाई करते हुए वहीद हिराज गैंग के 2 मेंबरान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की चोरी होने वाला बैल और नकदी बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजमान में वहीद हसन सरगना और शहजाद अकबर शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान से 2 लाख रुपए मालियत से जायद की माल मसरूका, जिसमें एक बैल मालियत 1,50,000 रुपए और 50,000 रुपए नकदी बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजमान से मवेशी चोरी के 5 मुकदमात ट्रेस हुए, जिनसे दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। SHO अल्पा मोहम्मद जुबैर ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद और अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार करके बरामदगी की। कैमरा टीम के साथ राना अरसलान, ANN न्यूज मुल्तान। आरिफाला के नवाई गांव 155 EB के रिहायशी सिक्योरिटी गार्ड तनवीर अहमद ने अपनी 12 माह की बच्ची के इलाज मुआवजे के लिए मुखैर हजरात और हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अली असगर ढुड्डी। अरिवाला के नवाही गांव 155 EB का तनवीर अहमद, जो सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजमत करता है, अपनी बच्ची का इलाज करवाने में बेबस है। तनवीर अहमद सिक्योरिटी गार्ड है और उसकी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपये है, जिससे वो अपना और अपने बच्चों का पेट बमुश्किल पाल रहा है। तनवीर अहमद की बेटी, जिसकी उम्र तकरीबन 12 माह है, एक ऐसी मुज़ी मर्ज में मुब्तला है जिसका इलाज बहुत महंगा है। तनवीर अहमद ने तमाम पाकिस्तानियों से और रियासत पाकिस्तान से मदद की अपील की है। तनवीर अहमद का ये भी कहना है कि उसकी 2 बेटियां पहले भी इस मुज़ी मर्ज से वफात पा चुकी हैं। मैं तनवीर अहमद, मेरी बच्ची दुआ फातिमा जिंदी उम्र 12 महीने है ते एक लाहक मर्ज दे विच मुब्तला वा, जिहड़ी मर्ज दा नाम SMA टाइप 1 है, स्पाइनल मस्कुलर ट्राफी। इंदा इत्थे पूरे पाकिस्तान च कोई इलाज नहीं है ते मैं दर बदर फिर रहा वां अपनी बच्ची नूं लैके, जिथे मैनूं कोई कहंदा मैं लैके जा रहा, जिन्ने जोगा भी है वां। ते मेरी पाकिस्तानी अवाम नूं, देखण वालियां नूं, सारियां नूं यही रिक्वेस्ट है कि मेरी जिन्नी भी जो भी हो सकदा मेरी मदद करन। ते दूसरा, इस बीमारी दा जेह्ड़े आम डॉक्टर साडे पाकिस्तान दे विच कोई मौजूद नहीं है।
ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਪਾਈਨਲ ਮਸਕੂਲਰ ਟਰਾਪੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਲਗੈਨਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਮਤ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 2 4 10 5 ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਫੇਸ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, SMA ਟਾਈਪ 1 ਸਪਾਈਨਲ ਮਸਕੂਲਰ ਟਰਾਪੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜ਼ੋਲਗੈਨਜ਼ਮਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਜਨਰਲ ਚੀਫ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਖੁਦਾਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜ਼ੋਲਗੈਨਜ਼ਮਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ तो ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ पता चल जाएगा। शुक्रिया। तनवीर अहमद का कहना है कि तमाम पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान मेरी बच्ची का इलाज करवाने में मेरी मदद करे ताकि मेरी बच्ची की ज़िंदगी बच सके। अली असगर डुडी, ANN न्यूज़, आरीवाला। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत राना मकसूद की चीनी महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत की पीरो वाल में चीनी महंगे दाम फरोख्त करने वालों के साथ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई जारी है। इसी पे बात कर लें डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत। सर बताइएगा कि आप डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी की हदायत पर चीनी जो महंगी फरोख्त कर रहे हैं, दुकानदार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इसके बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रोज़ाना की बुनियाद पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मुख्तलिफ मार्केटों को चेक कर रहे हैं और जनाब डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की हिदायत है कि जो भी चीनी 90 रुपये से ज़ायद नहीं बिकेगी, ऐसे अनासर, ऐसे किराना स्टोर या दीगर जो ताजर हजरात जो 90 रुपये से ज़्यादा चीनी ग्राहकों को देंगे, इंशाल्लाह महकमा एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करेंगे, जुर्माने भी होंगे, उनको जेल भी जाना पड़ेगा और उनकी दुकानों को भी सील किया जाएगा और इस पर किसी किस्म की माफ़ी बिल्कुल नहीं दी जाएगी। चीनी का जो भी रेट है उस 90 रुपये है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने 15 दिन में कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, कितने ऊपर FIR दी है, कितने को जुर्माना किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस पे तमाम के तमाम जो ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन है वो यकजान और मुत्तहिद है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राहकों को और आम आदमी को रिलीफ मिले और इस पे भरपूर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। किसी किस्म का भी कोई इस पे जो है वो सुस्ती या गफलत नहीं बरती जा रही। तकरीबन चीनी जो सरकारी है वो तमाम मार्केटों में अवेलेबल है। फिर भी कहीं को एक दो अगर कोई शिकायत का मौका कहीं मिलता है और उस पे हम फौरी तौर पर एक्शन लेकर उसकी ग्राहकों की या आम आवाम की दादरसी करते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत, इनका यही कहना था कि जो दुकानदार 90 से ज़्यादा में चीनी फरोख्त करेगा उसके खिलाफ FIR भी दी जाएगी और उसके ऊपर जुर्माना भी किया जाएगा। जी आमिर नसीर आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। गुजर खान के स्कूलों में कुरान पाक पढ़ाया जाता है या नहीं, आज से स्कूलों में जजेस साहबान ने चेकिंग शुरू कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजर खान सादत हुसैन मलिक ने मंदरा में सरकारी और निजी स्कूल्स का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल्स में नाजरा तालीम के हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को चेक किया, रिपोर्ट मुरतब भी की। तहसीलदार सुलेमान करीम खान ने ANN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि टोबरटेक सिंह में रवां माली साल में सरकारी रकबा 8,460 कनाल वागुजार करवाया गया, जिसकी कुल मालियत 3,53,84,02,750 रुपए है। तफसीलात के मुताबिक तहसीलदार सुलेमान करीम खान ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद और असिस्टेंट कमिश्नर ज़हा शाकिर की ज़ेर निगरानी उन्होंने अपनी टीम के हमरा रवां माली साल में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करके 8,460 कनाल रकबा वागुजार करवाया, जिसकी कुल मालियत 3,53,84,02,750 रुपए बनती है। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयां जारी। मैं सलमान करीम खान तहसीलदार टोबरटेक सिंह हूँ
रवां माली साल के दौरान हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अफसरान जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब उमर जावेद साहब और असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर साहिबा की निगरानी और हिदायत में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस माली साल में 8,460 कनाल 3 मरले रकबा जिसकी बाजारी मालियत का तखमीना 3 अरब 5 करोड़ से जायद है कब्जा ग्रुप से वागुजार करवाया है और उनके खिलाफ हम कानून के तहत तादीबी कार्रवाई भी कर रहे हैं। गुजरात शाह मुकीम में रूबेला और खसरा से बचाव मुहिम का आगाज कर दिया गया। महकमा सेहत की टीमें सरकारी और निजी स्कूल्स, मदारिस और अहम पब्लिक पॉइंट्स पर पहुंचकर रूबेला और खसरा से बचाव के हिफाजती टीके लगाने में मसरूफ अमल। गुजरात शाह मुकीम में रूबेला और खसरा से बचाव मुहिम का आगाज कर दिया गया। महकमा सेहत की टीमें सरकारी और निजी स्कूल्स, मदारिस, शॉपिंग मॉल्स के अलावा घर घर जाकर 15 साल से कम उम्र के बच्चों को रूबेला और खसरा से बचाव के हिफाजती टीके लगाने में मसरूफ है। यूसीएमओ फयाज अहमद और नरगिस परवीन ने निजी स्कूल में इस मुहिम के दौरान एएनएन न्यूज को बताया कि 15 से 27 नवंबर तक इनकी मोबाइल टीमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों को घर घर जाकर हिफाजती टीके लगाएंगी। इलावा इस मौके पर बच्चों में आगाही पंफलेट्स और इश्तिहारात भी तकसीम किए गए। अक्टूबर टेक सिंह में असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया मोहम्मद इरफान हिजरा का खाद के मुख्तलिफ गोदामों और दुकानों का अचानक मुआयना, जखीरा अंदोजी पर 50,000 रुपए जुर्माना समेत 2 गोदाम और दुकानें सील कर दी। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान ने स्पेशल ब्रांच और असिस्टेंट डायरेक्टर सराद मोहम्मद अकरम के हमरा मुख्तलिफ गोदामों में यूरिया और डीएपी खाद के गोदामों का अचानक मुआयना किया। जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीएपी की 1300 बोरियां और यूरिया की 4,000 बोरियां जब्त करके सरकारी नेटों पर फरोख्त करने के अहकाम जारी किए। इसके अलावा 2 गोदाम सील और 50,000 जुर्माना भी आयद किया। इस मौके पर एएनएन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हिजरा ने कहा कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पाकपतन की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। थाना डल अबरियाम पुलिस ने दौरान नाकाबंदी चौक 85D से दौरान चेकिंग 20 लीटर कशीदा देसी शराब बरामद कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं नसीर अहमद चौधरी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पाकपतन की जराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाइयां। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन फैसल मुख्तार की हदायत में जराइम पेशा नासर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी। थाना डलवलिया पुलिस ने दौरान नाकाबंदी चौक 85D से दौरान चेकिंग 20 लीटर कशीद शुदा देसी शराब बरामद कर ली। पुलिस थाना डलवलिया SHO आजम चिश्ती के मुताबिक पुलिस पार्टी बासिलसिला गश्त पड़ताल जराइम चौक 85D में मौजूद थी कि मोहम्मद परवेज भट्टी नामी शख्स से दौरान चेकिंग 20 लीटर देसी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यहाँ एक बात और भी काबिल जिक्र है कि थाना डलवलिया में जराइम की शरह बहुत कम है, इसलिए कि DPO पाकपतन शरीफ की हदायत के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज SHO डलवलिया समेत तमाम ऑफिसर दीगर जिले थाना जात की तरह 24 घंटे थाने में मौजूद होते हैं और साइलिन की दरख्वास्तें और मुकदमा जात की तफ्तीश आज खुद समाप्त करते हैं। पेट्रोलिंग का निजाम बहुत मौसर है। SDPO सर्कल ज़ियाउल हक चौधरी सर्कल गश्त करते इलाके में नजर आते हैं। अहले इलाका ने इस अमल को खुश आइंद करार दिया है। नजीर अहमद चौधरी, ब्यूरो चीफ ANN न्यूज़ पाकपतन। कसूर में थाना गंडा सिंह के इलाके महालम कलां में 14 साल नौजवान कत्ल, नामालूम अफराद ने कत्ल के बाद नाश करीबी बाग में फेंक दी। कसूर थाना गंडा सिंह के नवाही गांव महालम कलां में नामालूम अफराद ने निसार अहमद के बेटे मुर्तजा को कत्ल कर दिया। मुर्तजा घर से बाहर गया, वापस न आया। अहलियाने इलाका तलाश करते हुए मुर्तजा की नाश के करीब पहुंचे। बाग से मिली पर पुलिस को इतला दी। पुलिस थाना गंडा सिंह ने मौके पर पहुंचकर नाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वालिद की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। फर्रुखाबाद के करीब बहड़ियावाला रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन कॉलेज वैन से टकरा गई। हादसे में 3 तालिबात जाँ बहक, 8 शदीद जख्मी हो गए। शुरकोट से लाहौर जाने वाली रावी एक्सप्रेस बहड़ियावाला रेलवे क्रॉसिंग पर 4 चक्रशाला से स्कूल तलबा को शेखपुरा लाने वाली वैन से टकरा गई। खौफनाक हादसे के नतीजे में 3 तालिबात मौके पर जाँ बहक जबकि 4 शदीद जख्मी हो गई।
इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमों ने चाय हादसा पर पहुंचकर जख्मी तालिबात को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक न होने के बायस पेश आया। खबर शामिल करेंगे बखर से, जहां मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ किसान हजरात भी हालिया खादों की कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से शदीद परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं राना अमजद बॉबी। जी अमजद, आगाह कीजिएगा। मुल्क में जारी हो शरबा महंगाई ने जहां आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, वहीं किसान को भी शदीद परेशान कर दिया है। गंदम की काश्त का सीजन शुरू होते ही खादों की कीमतों में शदीद इजाफा कर दिया गया है। ज़राअत मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और मुल्क की तरक्की की ज़ामिन है। ज़राअत की तरक्की किसान की खुशहाली है, मगर खादों की कीमतों में हालिया इजाफे ने किसानों को माशी तौर पर कमजोर कर दिया है। इस वक्त खादों की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। किसान को इन कीमतों पर कुव्वत खरीद ना होने की वजह से शदीद परेशानी लाक है। किसान अपनी फसल की बेहतर बढ़ोतरी के लिए फिक्रमंद है। अगर बर वक्त खाद न दी गई तो गंदम की पैदावार में कमी का अंदेशा है। हुकूमत पाकिस्तान को बढ़ती हुई खादों की कीमतों का नोटिस लेते हुए किसान की मुश्किलात को दूर करना होगा, ताकि बर वक्त फसल की काश्त की जा सके और गंदम जैसी फसल के बहरान से बचा जाए। कैमरामैन इजाज हुसैन के साथ राना अमजद बॉबी, ब्यूरो चीफ ANN न्यूज, बखर। राना अमजद बॉबी, आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पाकपतन में खाद, बीज, स्प्रे, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ किसानों का बड़ा एहतजाज। DC ऑफिस के सामने धरना दे दिया। इस्लामाबाद तक लान मार्च। सूबाई जनरल सेक्रेटरी मलिक यासीन, किसान रहनुमा शाहनवाज डोगर, मोहम्मद अफजल भट्टू, अनवर खान भट्टू, मुस्तनसर कामरान बलोच ने की। शुरा ने मुतालबा किया कि खाद, बीज, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने किसानों को मुआशी बदहाल कर दिया है। मौजूदा हुकूमत किसानों का मुआशी कत्ल कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, खाद, बीज और स्प्रे की बढ़ती हुई कीमतें कम न की गई तो इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया जाएगा। टोबा टेक्सिंग में कमालिया थाना सदर की हदूद में 6 साला बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम कमान की फसल में 6 साला बच्ची के साथ जबरदस्ती जिनसी ज्यादती कर रहा था। बच्ची के शोर मचाने पर मकामी अपराध के इकट्ठे होने पर मुलजिम मौका से फरार होने की कोशिश में पकड़ा गया और बाद उसे दरख्त के साथ बांधकर मकामी पुलिस को इत्तला दे दी गई। ANN न्यूज और रोजनामा अवामी दर्शन के मैनेजिंग एडिटर डायरेक्टर खालिद शहजाद की गुजरा आमद, ब्यूरो चीफ अब्दुस्तार न्यासी और नुमाइंदा मुंद्रा दोस्त मोहम्मद खान से मुलाकात की। इस मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए खालिद शहजाद का कहना था कि सहाफती जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से अंजाम देते रहे, हुकूमत सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दे और सहाफियों के हकूक़ के लिए अपना किरदार अदा करे। सहाफी तंजीम मकामी सहाफियों के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर अपनी आवाज़ बुलंद करें। रोजनामा अवामी दर्शन और ANN न्यूज अवाम की आवाज़ का हकीकी तर्जुमान है और अवाम के मसाइल को हुकाम बाला तक पहुंचाते रहेंगे। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHD.tv, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्ल है। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।